2 दिन हो चुके ईरान के हमले को इजराइल पर। ये तूफान से पहले की खामोशी है या खामोशी कायम रह सकती है? खामोशी कायम रहने की चांसेस कम है, लेकिन एक और फायदा होता है जो हम लोग बार बार चर्चा करते हैं, न्यूक्लियर आर्म। न्यूक्लियर आर्म्स डेटरेंट का भी काम करते हैं, समझे? मतलब वो एक बड़ा खतरनाक वो भी है, माहौल भी है और एक खतरनाक चीज भी है जिसके कभी भी दुनिया में इस्तेमाल हो, लेकिन वो डेटरेंट के तौर पर भी काम करता है। ये कोई भी देश उस सीमा तक नहीं जाना चाहता। उसके पास हथियार फिलहाल नहीं है, मतलब दुनिया तो यही मानती है कि हथियार नहीं है, वो हथियार बनाना चाहता है, वो कर सकता है उस पर। और ईरान के साथ भी यही हो रहा है। अभी क्या हुआ कि जितनी वॉर्स अभी चल रही है, अभी आपने पहले गाजा वाला भी देखा, इजराइल और गाजा को लेकर भी, या यूक्रेन और रशिया को लेकर भी, सबको समझ में आ रहा है कि जंग को शुरू करके चलाना, सस्टेन करना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल। और जैसे अभी बात हुई कि डेटरेंट की, ये जो जितने कंट्रीज हैं जो ईरान के लिए डेटरेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, वो इजराइल के लिए डेटरेंट नहीं है। वो तो उसको, हमने, आपको याद है पहले दिन जब लेबनान पर हमला हुआ था, तब भी मैंने कहा था कि ये लेबनान से झगड़ा ही नहीं है, झगड़ा तो ईरान से है। तो वो तो आप एक एंट्री के लिए डेटरेंट की तरह रखा हुआ है, उसको तो निपटा दिया, उसको निपटा दिया उन्होंने आगे। और ये जो हुआ लेबनान में, साउथ लेबनान में, जहां पर हिजबुल्लाह का वो है, वो ऐसी घटनाएं तो होती रहती है युद्ध में। कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी कहीं पर नहीं मारा जाएगा, खत्म नहीं होगा। अमेरिका की चिंता भी वही है कि युद्ध को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। हमारी चिंता जो है भारत का, देखिए फर्क समझ लीजिए ना, भारत का फर्क क्या है कि भारत दोनों तरफ स्टेक होल्डर है, इजराइल की तरफ भी और ईरान की तरफ भी। इसलिए हमारी ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा दुविधा है, उसके बीच में हम कैसे निकल कर आ सकते हैं। और युद्ध को मैं आप विश्व युद्ध की तरफ जाते हुए तो नहीं देख रहा, लेकिन ये कोई खत्म हो जाएगा, शांति हो जाएगी, विराम हो जाएगा, युद्ध विराम, मुझे अभी ऐसा नहीं लग रहा। अभी सब लोग अपना अपना मौका देख रहे हैं। इजराइल भी देख रहा है जिस तरह से हुआ है, वो फिर से कोई अटैक करेगा तैयारी के साथ, और ईरान किसी भी हालत में चुप बैठने वाला ही नहीं। वो तो इजराइल को कोई समझता नहीं है। हमारे प्रोग्राम में कई डिफेंस एक्सपर्ट्स आए हुए थे, उनका कहना यह था कि जिस हद तक इजराइल ले जा चुका है इस लड़ाई को, अगर वो ईरान में कुछ तख्ता पलट की कोशिश या कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करता तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर आपने इतनी बड़ी कार्रवाई की क्यों? तख्ता पलट इजराइल नहीं कर सकता ना उसको। एक तो दोनों देशों के बीच दूरी बहुत है, वो तो 2000 किलोमीटर है, लेकिन इजराइल तख्ता पलट नहीं कर सकता। इजराइल की जनता कर सकती है? नहीं, जनता भी नहीं कर सकती। इजराइल के बहुत सारे दोस्त हैं जो एवन में घूमते हैं, कहीं और चलते हैं, वो क्या सोचते हैं उस पर तख्ता पलट होगा। नहीं, लेकिन वहां एक पोस्टर दिखा हो सकता है ईरान का, ईरान और अमेरिका का। ईरान के अंदर एक पोस्टर दिखा है सर, 1-2 पोस्टर जो आया है ना, उस पोस्टर में लिखा है कि प्लीज कम ओवरथ्रो खामेनी। ऐसे 1-2 पोस्टर वहां दिखे। ऐसा पता नहीं ऐसी सोच वाले वहां पर कितने, वरना तो वहां पर जब रॉकेट ईरान के गिरे या मारे गए इजराइल पर, तो वहां जश्न भी मन रहा था ईरान के अंदर। हाँ, लेकिन सभी शहरों में नहीं है, वो सभी शहरों में नहीं है, सभी शहरों में नहीं था। ये जो अभी रूल कर रहे हैं जो लोग शासक हैं, उससे ईरान जो है ना बहुत डेवलप्ड कंट्री एक तरह से रहा था, प्रोग्रेसिव कंट्री रहा एक जमाने तक। यदि 60s और 70s, लास्ट 70s तक आप उसको देखें तो बहुत ही प्रोग्रेसिव मुल्क में से रहा है, और आज की हालत में वो बहुत एक घुटी हुई सांसें ले रहा है। तो कोई पॉपुलर अपराइजिंग हो सकती है क्या? हो सकती है, हो सकती है। सर, आप भारत का रोल समझना चाहते हैं हर्षवर्धन जी इसमें? मैं आज पढ़ा था कि भारत क्या अभी भी तेल खरीदता है, मतलब चुनिंदा देश हैं दुनिया के जो तेल खरीदते हैं ईरान से। और हमारी चिंताएं तो ज्यादा फाइनेंशियल मॉनिटरी चिंताएं हैं कि भाई हमारे ऊपर हम जो वहां सैंक्शंस लेंगे वो ईरान कोई कार्रवाई करेगा, भारत में उसका कोई असर नहीं होना चाहिए फाइनेंशियली। होगा भी तो हम उससे कैसे कम से कम नुकसान में बच सकते हैं, एक। और दूसरा जो मैं आपको बता रहा था कि भारत में ईरान के राजदूत ने कहा है कि मोदी साहब की एक भूमिका हो सकती है इसमें भी। देखिए, एक तो ये कि मैं भी इस वाले मसले पे एकदम मानता हूं कि मोदी जी की इसमें कोई भूमिका हो नहीं सकती, नहीं हो सकती। और उसके आगे मैं इसको सलाह के तौर पर मानिए या जिसको कहें कि हमेशा थोड़ा हर वक्त सद्बुद्धि थोड़ा आगे रख के चलना चाहिए। आज वैसे भी नवरात्रि का प्रथम दिन है, जहां आपकी सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि दोनों के अपने हित हैं और दोनों एक ही वंशावली से निकल कर आए हैं, तो हमारी बात सुन लेंगे, मान लेंगे, ये लगभग असंभव है। इजराइल तब भी नहीं माना जब अमेरिका ने, यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति गए और बहुत नाराजगी में गए थे। इजराइल का वो वाला दृश्य याद कीजिए जब वो ढेर सारे, मेरे ख्याल से 1000-1200 लोगों को मार दिया था हमास ने। उसके बाद जब वो बंधक बनाए, वो बंधक अभी भी नहीं छोड़े गए हैं। अब उसके बीच में जब जो बाइडेन गए थे और उनके अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी, रक्षा मंत्री वहां के जो हैं, जब वो गए थे तो बहुत साफ साफ दिखा
कि नेतन्याहू किसी भी कीमत पर यहां से बैक करने की स्थिति में नहीं, एक कदम भी पीछे जाने की स्थिति में नहीं। क्यों नहीं है, इसको समझना चाहिए। नेतन्याहू बहुत एग्रेसिव माने जाते हैं, लेकिन ये भारत की राजनीति नहीं है कि यहां नेशनलिस्ट हिंदू बहुसंख्यक के लिहाज से वो भाजपा काम करती है, कांग्रेस एक अलग किस्म का सेकुलर पॉलिटिक्स करती है। वहां जो नफ्ताली हैं, जो इनके विपक्ष के नेता हैं, वो इनसे भी आक्रामक हैं। वो तो कह रहे हैं कि पिछले 5 दशक में पहली बार हमें यह अवसर मिला है कि पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल दीजिए। अब आप जरा सोचिए, पाकिस्तान से पूछो, मुल्क का ही नेचर ऐसा नहीं, लेकिन मुल्क के साथ कई लोग, चूंकि भारत के संदर्भ में जानना जरूरी है ना, ये आप ऐसे समझिए कि अभी बांग्लादेश में जो हुआ था, तो राहुल गांधी जो वो कह रहे थे कि हम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को बधाई दे रहे हैं, या वो खड़े होते प्रधानमंत्री के साथ और कहते कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, बांग्लादेश की हिम्मत कैसी, शेख हसीना तो हमारी पुरानी दोस्त है जी, ये समझिए। अब दूसरा क्या है जिसको लोग बहुत चिंता की जा रही है, देखिए अगर इंटरनेशनल ट्रेड रूट पर असर पड़ेगा तो भारत भी उसकी जद में आएगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन तेल को लेकर बहुत बड़ी चिंता नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? एक तो वैसे ही पिछले 1 दशक में भारत ने डाइवर्सिफाई बहुत किया है, अलग अलग मार्केट्स खोजिए। दूसरा, रशिया का जो तेल का मार्केट है वो ऑलरेडी भारत के लिए खुला हुआ है। अभी वो उसको तेजी से इसलिए भी करेंगे क्योंकि रूपी में भी, और जिसको हम कहते हैं जो पहले कुछ लेकर देते थे अनाज या कुछ, उस तरफ भी भारत उनके साथ समझौते कर रहा है, जिसमें उनके जो इन्वेस्टमेंट भारत में है वो वाला निवेश और रूपी के जरिए कर देंगे, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो वो बहुत बड़ी चिंता नहीं है। लेकिन ओवरऑल पूरी जब दुनिया डिस्टर्ब होगी, क्योंकि रशिया यूक्रेन पहले से लड़ रहे हैं, मिडिल ईस्ट पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, अमेरिका भी कुछ न कुछ नए सैंक्शन लगाएगा, चले उसका खामियाजा भारत भी भुगतेगा। अभी भी 2.25% के आसपास हमारे तो खामियाजा फिलहाल वो लोग भुगत रहे हैं जिन्होंने ईरान और हिजबुल्लाह के समर्थन में प्रदर्शन किए थे। मैं आपको जो बता रहा था, यूपी में कई जगह प्रदर्शन तो भुगतना ही चाहिए। अब ऐसा आपकी राय है, बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं भाई ये क्या बात हुई, अब आप प्रदर्शन भी, अब आप किसी साइलेंट मार्च भी नहीं निकाल सकते। अमेठी में ये प्रदर्शन हुआ था, उसकी तस्वीरें दिखा दीजिए जरा, कैंडल मार्च ईरान के समर्थन में, हिजबुल्लाह के समर्थन में। उस पर पुलिस ने कार्रवाई की, 8 लोगों को उसमें हिरासत में ले लिया गया है। जो कानूनी वजह बताई गई वो ये कि भाई इन्होंने इजाजत नहीं ली थी। ये तस्वीर आ चुकी है उन सब लोगों की जो आयोजनकर्ता भी होंगे इसमें कैंडल मार्च के। अब यहां पर फिर 2 पक्ष हैं कि भाई एक शांतिपूर्वक मार्च जिसमें कोई हल्ला हंगामा नहीं था, हाथ में तख्ती लिए, मोमबत्ती लिए, शांति से लोग अपना एक प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे थे। पुलिस ने पकड़ लिया इन लोगों को। गलत या सही समीर जी? नहीं, ठीक किया पुलिस ने पकड़ के। ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। भाई किस संदर्भ में आप तख्ती लेकर निकल रहे हो, किस संदर्भ में आप प्रदर्शन कर रहे हो, क्या यह घटना क्या भारत में घटी है, क्या इसमें भारत का कोई हित है, क्या भारत में रह रहे नागरिकों का वहां कोई समस्या है? तो ये जो खास वर्ग है जिसने लखनऊ के अंदर रैली निकाली, जिसने कहा है कि कल शुक्रवार है, कल केरल के अंदर ये मैसेज चल रहा है कि केरल के अंदर कल 2 से 2.5 लाख लोग इकट्ठे होने वाले। अच्छा, हाँ, नसरुल्लाह के समर्थन में। और कहा जा रहा है कि कल केरल के अंदर जो 12 बच्चे जन्म लिया उनका नाम नसरुल्लाह रखा गया है। अच्छा, 12 बच्चों का नाम नसरुल्लाह कल रखा गया है। तो जब केरल में इतना नसरुल्लाह के प्रति अगर सद्भाव है, वहां व्हाट्सएप पर मैसेज चल रहा है कि शुक्रवार की नमाज के बाद वहां पर हमें इकट्ठा होना है और इजराइल को बताना है कि नसरुल्लाह गया है, लेकिन अभी वो नसरुल्लाह पैदा हो रहा है, इजराइल बचेगा नहीं। तो जब इस तरीके से, और जब वहां की सरकार शांत हो, केरल की सरकार, या तो केरल की सरकार उनको मौन समर्थन दे रही है वहां पर, कानून में ऐसा है कुछ नहीं ना कि आप रोको उनको प्रदर्शन करने नहीं, लेकिन उसका संदेश क्या है? संदेश क्यों दिया? सरकार ने प्रदर्शन को तो नहीं रोका, प्रदर्शन को गलत उन्होंने कहा इसलिए की इजाजत नहीं ली। वो तो उसके पीछे जो मैसेज देना चाह रहे हैं, प्रदर्शन का नाराजगी नहीं है, उसके पीछे जो सेंटिमेंट जो बना रहे हैं, उसके पीछे जो मैसेज देना चाह रहे हैं। और इजराइल में जाके तो वो कुछ करेंगे नहीं, वैसे ही जैसे बुलडोजर करेंगे क्या, कैसे बुलडोजर चलता है वैसे ही है ये। इस बात से मैं सहमत हूं, अतिक्रमण के नाम पे बुलडोजर चलाया नहीं, लेकिन ये लोग इकट्ठे होंगे, अगर 1-1.5 लाख इकट्ठे होंगे कल केरल के अंदर, तो ये तो कोई इजराइल के खिलाफ लड़ने नहीं जाएंगे। या कहां लड़ाई लड़ेंगे? वो अपने आस पड़ोस में लड़ाई लड़ेंगे, अपने आसपास के प्रदेश में लड़ाई लड़ेंगे, अपने देश के अंदर जो राष्ट्रवादी लोग उनसे लड़ाई लड़ोगे। समीर जी, उनका इसको ही थोड़ा बोल्ड करिए। आप जो कुछ कर रहे हैं उस प्रदर्शन से किसी को कोई एतराज है ही नहीं भाई। हमारे देश में हर जिला कचहरी के पास, देश में जंतर मंतर, राजधानियों में अलग अलग जगह पर ऐसे प्रदर्शन होते रहते हैं। लेकिन जहां पर आप समाज में वैमनस्य पैदा कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सिर्फ उसकी वजह से, अरे भाई सरकारें यही तो होता है, नियम कानून किस दिन के लिए होते हैं? इसी दिन के लिए होते हैं कि आप उनका उपयोग करें और जहां स्थिति बिगड़ने की आशंका दूर दूर तक भी दिख रही हो उसको राइट टाइम कर दें। इसीलिए तो सरकारें होती है ना। नियम कानून क्यों वैमनस्य फैलेगा कैसे?
देखिए गुस्सा आएगा। अगर किसी को भी ये कहते हुए सुन रहे हैं कि हिजबुल्लाह उसकी जान और शान है, यहां सोशल मीडिया पर आप ये सुन रहे हैं कि इजराइल के पक्ष में जो लोग खड़े हैं वो सब हत्यारे हैं, शब्द जो बोल रहा हूं यही बोला जा रहा है। जो इजराइल के साथ खड़े हैं वो सब के सब मोदी भक्त हैं। अब यहां तक ले आए मैं आपको। अब मोदी का नाम आने के बाद भी पूछने की जरूरत है किससे किससे संघर्ष होगा। मुस्लिम इलाकों में गली गली में मस्जिद मस्जिद में नारे लग रहे हैं, तो यही तो गलत है ना। सरोज कल अगर हर जगह लग जाए, हर मुसलमान लगाने लगे तो हम उसको सही माने। अगर कल केरल में जो इकट्ठे होंगे लाख 1,50,000 इकट्ठे होंगे, नारेबाजी करेंगे, एग्रेशन आएगा, इनके अंदर गुस्सा आएगा, तो इजराइल तो जाएंगे नहीं लड़ने के लिए, इनकी इतनी ताकत और हैसियत तो है नहीं, तो गुस्सा कहां निकालेंगे? एक गुस्सा तो अपने पड़ोसी पे निकालेंगे ना, और पड़ोसी पे किस पे निकालेंगे? जब उनको लगेगा कि ये इजराइल का समर्थक है या ये मोदी समर्थक है, माहौल तो यहाँ का खराब होगा ना। मैं भी समर्थक नहीं हूं उसका। जैसे आप कहेंगे कि तुलना नहीं हो सकती, वो तो मोनार्की है, हम डेमोक्रेसी है। सऊदी अरब ने कह दिया कि नथिंग डूइंग साहब, ऐसा कोई प्रदर्शन आप फिलिस्तीन के लिए नहीं निकालोगे। अगर कोई सरकार ये कहे, राज्य सरकार आगे आकर के इस मुद्दे पर हम किसी प्रदर्शन की अनुमति नहीं देंगे, क्लियर कट बात करनी चाहिए, सीधी सीधी। वही तो बात, ये नहीं ना कि साहब एसएचओ कह रहा है कि नहीं आपने हमसे आपने में कागज नहीं दिया था। 144 नहीं है। देखिए, ये इशू दुनिया में टेररिज्म के खिलाफ फाइट करने का है। कोई किसी के घर में अटैक करके, कल भी जो हमस ने अटैक करके 12 निरपराध लोगों को मारा है, इजराइल के साथ अब फाइट कर रहे हैं और उस पर खुशियां मनाई गई है जगह जगह। तो ये तो टेररिज्म को अगर एक रूप से देखे तो ईरान धीरे धीरे टेररिस्ट एक्टिविटीज को किसी कंट्रीज में, आप डायरेक्ट फाइट होती है अलग बात है, आप अगर प्रॉक्सी खड़ा करते हैं हुती को, आप हमस को खड़ा करते हैं, आप हिजबुल्लाह को खड़ा करके वहां अटैक कराते हैं, उनके लोगों को मरवाते हैं, तो ये तो एक प्रकार से, अब ये आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अब भारत कोई ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स किसी स्टेट में पैदा कर सकता है? ये संभव है? जो हम लोग बहुत नॉर्मल चीजें देख रहे हैं कि ईरान कहां बैठा हुआ है, वो पैदा कर रहा है यमन में कि जाके लड़ो, वो सीरिया में पैदा कर रहा है कि लड़ो। क्या डर है आपको? वो फिलिस्तीन में यहां डर है नहीं, यहां इस बात का डर है कि जो कुछ दुनिया में हुआ है उससे प्रेरणा लेके बड़े मुस्लिम कंट्रीज के अलावा एकमात्र भारत था जहां से आईएसआईएस में भर्ती होने वाले सबसे ज्यादा संख्या में बच्चे जा रहे थे, और यहां केरल से लेके महाराष्ट्र सब जगह से वो पकड़े जा रहे थे। भारत एक समय आतंकवाद, चाहे वो बोस्निया में बैठा हुआ आदमी था जो आतंकवादी लड़ रहा था, वो भी कहता था कि हमारा इंडिया है, जिन देश जगहों का नाम लेता था इजराइल के साथ, कश्मीर वहां है। जो तालिबान लड़ रहा था वो सोचता था कि कश्मीर वहां। दूसरा नहीं, दो बातें इसमें और है। ईरान ने 2019 में अपने प्रॉक्सी से अरब कंट्रीज में हमले करवाए, सऊदी अरब में। सऊदी अरब हमारा फ्रेंड है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, लेकिन पीछे इसी साल आपको याद होना चाहिए कि ईरानी सैनिकों ने वहां बम्बार्डमेंट किया पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में कि इनके टेररिस्ट हमारे यहां आ रहे हैं और मार रहे हैं। तो ये जो ईरान के बारे में हम एक धारणा बना करके, ईरान एक प्रकार से वर्ल्ड में टेररिज्म एक्सपोर्ट करने वाली मायने में कंट्री है, लेकिन इतना जटिल है कि भारत ने इस पूरे युद्ध को लेकर के कोई एक पक्ष अगर अपने आप को जुड़ा हुआ पाता है तो वो प्रदर्शन करे ना करे, गलत है या सही? नहीं, मैं तो ये पहले 4 दिन से पूछ रहा हूं आपसे कि भारत सरकार की क्या भूमिका, भारत सरकार का स्टैंड क्या है, पहले ये तय हो, उसके बाद इस पर बात की जाए। और हम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो इतने चिंतित होते हैं कि वो लद्दाख में कहीं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो जाए तो सोनम वांगचुक को यहाँ गिरफ्तार कर लेते हैं। तो हम लोग ज्यादा चिंता करते हैं लॉ एंड ऑर्डर हिरासत में पुलिस नॉर्मल लेती है। टेक्निकल बात मत कीजिए, टेक्निकल कर लीजिए। तो अभी पहले ये तो तय हो, 5 दिन में भारत सरकार ने क्यों नहीं तय किया कि उसकी भूमिका क्या है? वो तय कर दे कि भाई जो ईरान है वो हमारा दुश्मन देश है, या एक्टिविटी जो हो रही है उसके साथ हम नहीं है, नसरुल्लाह के साथ हम नहीं है। ऐसे प्रदर्शनों पर, नारेबाजी पर आपको एतराज नहीं है कोई? शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री ने इस पर आपको अगर छोटा रिकॉर्ड 2 लाइन में, भारत सरकार कैसे अपना पक्ष तय करे? भारत सरकार के प्रधानमंत्री जिनको हमने चुनकर भेजा है, उन्होंने साफ साफ जब इजराइल पर हमला हुआ, हमास का आतंकवादी हमला हुआ 7 अक्टूबर 2023 को 1200 लोग मारे गए, तो साफ साफ कहा। और अभी फिर से भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने कहा। उसके बाद अगर आपको अलग से कोई स्टैंड चाहिए तो कौन सा स्टैंड? नहीं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, सरकार ने तय किया कि कोई रुख नहीं तय हुआ था। मैं आपको भारत के प्रधानमंत्री के 2 स्टेटमेंट बता रहा हूं सर। विदेश नीति के मामले में अगर भारत सरकार कुछ कह रही तो उससे इतर कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और अगर इजराइल पर आतंकवादी हमला हुआ, उसके पक्ष में जो लोग खड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिना किसी संकोच के होनी चाहिए। बिल्कुल यूपी में ठीक हुआ है। नहीं, यूपी में तो कुछ हुआ ही नहीं है, आपको यही तो मैं समझा रहा हूं। यूपी में कुछ हुआ ही नहीं, सरकार की हिम्मत ही नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूं, आप जो चाह रहे हो वो भी हो जाना चाहिए।
बताइए आप, वो भी होना चाहिए। आप जो कह रहे हैं मैं आपसे सहमत हूं, और होना चाहिए। सरकार तय कर ले कि प्रदर्शन पर रोक लगानी है तो रोक लगाए ना। चलिए, अच्छा, ठीक है, इस पर हम लोग आगे भी बात कर सकते हैं, क्योंकि मामला अभी तो थमने वाला ये है नहीं।